कंप्यूटर आज के समय में इंसानों से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10 गुना से भी ज्यादा तेजी से काम करता है। लेकिन कंप्यूटर कैसे काम करता है? इंसान काम करता है तो इंसान के पास तो खुद का दिमाग होता है, लेकिन कंप्यूटर के पास क्या खुद का दिमाग होता है क्या? कंप्यूटर खुद कैसे सोचता है और क्या उसके पास खुद का दिमाग है? किस तरह से वो कंप्यूटर इतने सारे टास्क को हमारे लिए करके देता है? तो ये सारी चीजें हो पाती हैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज की वजह से, वो है आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बेसिकली आपके बहुत सारे कमांड का एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें बहुत सारे कमांड को एक साथ चलाया जाता है और जिसके थ्रू कंप्यूटर को कोई भी ऑर्डर या इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं, वही कहलाता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक तरह का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ऑर्डर है, कमांड है, जो कि आप कंप्यूटर को देते हो। लेकिन किसी को कमांड या ऑर्डर देने के लिए पहले उससे बातचीत करना तो आना चाहिए ना। जैसे मान लीजिए मुझे किसी से कोई काम करवाना है, तो मुझे उससे बात करनी पड़ेगी कि भाई ये काम आप मेरे लिए कर दो। ये चीज उससे तो कहना पड़ेगा। बिना ये चीज बोले कि मेरा काम कर दो, क्या वो काम करेगा? उसको समझाना पड़ेगा कि मेरा काम कर दो, उसको ऑर्डर देना पड़ेगा, उसको कमांड देना पड़ेगा कि नहीं भाई बताओ, देना तो पड़ेगा ही ना। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में यही चीज को सही करा गया है। तो आपको पता है तो देना पड़ेगा, कमांड देना पड़ेगा ही। तो कमांड देने के लिए इस तरह से कंप्यूटर को अगर आप कमांड दे रहे हो तो कंप्यूटर की भी भाषा आपको आनी चाहिए। तो कंप्यूटर की भाषा आपको आने का मतलब क्या है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमको आनी चाहिए। तो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, आइए इस बात को भी समझ लेते हैं। तो कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये क्या होती है? ये जो है बहुत सारे मशीन को, या मतलब कंप्यूटर का जो भी मशीन है, कंप्यूटर मशीन को क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। लेकिन ये कंट्रोल कैसे करता है, इसके बारे में हम आगे समझेंगे। अभी बस इतना समझिए कि कंप्यूटर में 3 तरह की लैंग्वेजेस होती हैं। पहली लैंग्वेज है लो लेवल, दूसरी है असेंबली लेवल और तीसरी है हाई लेवल लैंग्वेज। पहली जो लैंग्वेज है लो लेवल लैंग्वेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है अभी के समय में, या पहले भी। ये जो लो लेवल लैंग्वेज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, आइए इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए क्या है कि जो कंप्यूटर होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसको समझता है? लो लेवल लैंग्वेज को समझता है। कंप्यूटर किसको समझता है? सिर्फ और सिर्फ लो लेवल लैंग्वेज को समझता है। लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है? 0 और 1 के फॉर्म की एक लैंग्वेज होती है। अब आप कहोगे सर ये 0 और 1 ये कैसी भाषा है? ये तो भाषा हमने नहीं सुनी। हमने जो भाषा सुनी है गुजराती सुनी, मराठी सुनी, बंगाली सुनी, हिंदी सुनी, तमिल सुनी। ये 0-1 की भाषा आप कहाँ से लेके आ गए? ये तो हमने पहली बार सुना। कोई बात नहीं, पहली बार सुने मैं हूं ना बताने के लिए। तो देखो भाई 0-1 क्या है? 0-1 एक तरह से समझ लो कि अगर आपके घर में फैन चलाना है तो फैन चलाने के लिए आप क्या करोगे? स्विच को ऑन करोगे। आप क्या करोगे? स्विच को ऑन करोगे। फैन को बंद करना है तो आप क्या करोगे? स्विच को ऑफ करोगे। यही ना करोगे कि कुछ और करोगे? अरे भाई आज के समय में अलेक्सा है, आप लोग कुछ भी कर सकते हो, है ना। अलेक्सा से बोलोगे हे अलेक्सा, हे सिरी, तो वो आपका काम करके देंगी, है ना। पूरा घर जो है स्मार्ट कंट्रोल है, स्मार्ट रूम है। तो यार ये सब भी चीजें हम लोग सीखेंगे, लेकिन इस पेपर में नहीं, वो बल्कि हम सीखने वाले किसमें? आईओटी में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। थिंक नहीं, थिंग्स में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हम लोग ये सारी चीजें सीखेंगे कि कंप्यूटर सारी चीजें कैसे इंटरनेट से कैसे कनेक्टेड है। तो बेसिकली आप फैन चलाना होगा तो आप क्या करोगे? या तो स्विच को ऑन करोगे, फिर जब फैन को बंद करना होगा तो स्विच ऑफ करोगे। यही तो बेसिक स्टेप फॉलो करते हो। तो आपका फैन क्या है? एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर भी क्या है? एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही है। कंप्यूटर भी क्या है आपका? एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है फैन था, तो
तो फैन को आप स्विच से चला रहे थे, वैसे कंप्यूटर भी क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो इसको भी हम क्या चलाते हैं, स्विच से चलाते हैं। और जो स्विच जब ऑन होता है तो उसको इसमें क्या कहा जाता है, 1, और जब स्विच ऑफ होता है उसको कहते हैं 0। बहुत हार्ड और फास्ट इसका रूल नहीं है, इसको ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में भी समझते हैं कुछ लोग, इसको 1 को ट्रू 0 को फॉल्स बोलते हैं। ये जो ऑन और ऑफ है ये क्या है, किसी स्विच को मान लीजिए ऑन कर दिया तो ये ऑन हो गया, स्विच को ऑफ कर दिया तो ये ऑफ हो गया। तो ये जो है ना, जो ऑन है इसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, जो ऑफ है इसको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंप्यूटर हमारा सिर्फ और सिर्फ ऑन और ऑफ को समझेगा। क्यों समझेगा भाई, कंप्यूटर एक तरह का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसको जो भी कमांड देना होगा उसको हमको किस भाषा में बताना होगा, 0 और 1। अब आ गई यहाँ पे समस्या, क्योंकि इंसान जो है क्या करेगा, क्या बार बार स्विचेस को ऑन करेगा ऑफ करेगा, ऑन करेगा ऑफ करेगा। क्या आप सोचो कि आप कीबोर्ड में टाइप करने के बजाय ऑन ऑफ कर रहे होते, या आप मान लो कि फोन चला रहे हो, फोन YouTube चला रहे हो, YouTube में मान लीजिए वीडियो देखना है तो क्या करते, जाते स्विच दबाते, 10-15 स्विच दबाते, तब जाकर के YouTube खुलता। तो सोचिए कितना टफ टास्क था और ये कर पाना बहुत मुश्किल था। पहले के समय में ऐसा हुआ करता था कि जब स्विचेस ऑन ऑफ किए जाते थे कि पता चला कीबोर्ड की ये बटन दबानी है तो ये वाली स्विच दबाया, लेकिन उसके पीछे भी प्रोसेस हो रहा होता था। तो मान लीजिए डिस्प्ले ऑन करना है या ये चीजें करनी, तो उसके लिए अलग अलग स्विचेस होते थे, हर कमांड को देने के लिए अलग अलग स्विचेस बनाई गई थी कि ये ऑन रखना है। ये मान लीजिए कि अगर मान लीजिए मैं मान लेता हूँ कि 10 स्विच हैं, तो 10 स्विचेस में ऐसा होता था कि 10 में से ये पहली, तीसरी, पांचवी ये ऑन रखिएगा, बाद बाकी ऑफ रहेगा। तो ये जो है इस तरह से कमांड दिए जाते थे, लेकिन ये जो कमांड देने का तरीका था ना ही ये सुटेबल था और ना ही ये इजी था। ये पहली बात तो टफ था और सुटेबल भी नहीं था, हर कोई इसको समझ भी नहीं सकता, हर कोई इस इंस्ट्रक्शन को देख नहीं सकता। तो हमको जरूरत थी एक कॉमन लैंग्वेज की जो कि क्या कर सके, जो कि टफ भी ना हो, इजी भी हो और साथ ही साथ क्या हो, ह्यूमन उसको समझ भी पाए। तो ये जो सबसे पहले लो लेवल लैंग्वेज थी, इसको कन्वर्ट करा गया किस लैंग्वेज में, असेंबली लेवल लैंग्वेज में। अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड आ रहा है असेंबली। असेंबली मतलब होता है बनाना, किसी चीज को क्या करना, बनाना, यही क्या कहलाता है, असेंबली लेवल लैंग्वेज कहलाता है। देखिए क्या होता है, मैं अगर आपसे कहूं कि मेरा मोबाइल नंबर आप याद कर लो, तो ये जो है मेरा याद कर लोगे, ऐसे क्या 10,000 लोगों का नंबर याद कर पाओगे क्या, नहीं। अगर जैसे 10 लोगों का ही मोबाइल नंबर मैं याद करने को कहूं तो ये आपके लिए बड़ा ही टफ टास्क होगा कि आप किसी का मोबाइल नंबर याद कर पाओ। क्यों, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो डिजिट्स को इतना याद नहीं रख पाएगा। लेकिन मैं कहूं कि 10 लोगों का नाम बता दो तो नाम आप आसानी से बता पाओगे। तो इसमें असेंबली लेवल लैंग्वेज में इसी 0-1 को नेम के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, वेरिएबल के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करा गया। यानी जो 0-1 था उसको क्या करा गया, अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। मान लीजिए 0+1 लिखना है तो वहां पे 0+1 ना लिख करके असेंबली लेवल लैंग्वेज में इसको लिख दिया क्या, सम लिख दिया। मान लीजिए मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या लिख दिया, मल लिख दिया। तो ये जो 0-1 था, 0 और 1 था, इसको क्या करा गया, इसको कंबाइन करके क्या करा गया, असेंबली लेवल लैंग्वेज बनाया गया। इसी 0-1 को असेंबल करके क्या बनाई गई, असेंबली लेवल लैंग्वेज। तो हमारा जो कंप्यूटर होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या समझता है, लो लेवल लैंग्वेज को समझता है। लेकिन जो हमारा कंप्यूटर है उसके लिए फिर हम बनाए असेंबली लेवल लैंग्वेज। लेकिन असेंबली लेवल लैंग्वेज को बनाया गया तब भी ये क्या था, काफी टफ था और हर कोई इसको समझ नहीं पाता। आज भी असेंबली लेवल लैंग्वेज माइक्रो प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर यानी कि आपके कंप्यूटर में लगी चिप, आपके कंप्यूटर में लगी आईसी आप कह सकते हो। ये जो आईसी होती है, ये जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, ये जो है किसका यूज करता है, आज के समय में भी ये असेंबली लेवल लैंग्वेज का यूज करते हैं। ठीक,
तो ये जो लो लेवल लैंग्वेज थी और असेंबली लेवल लैंग्वेज थी, इसको किसी आम इंसान को समझ पाना बड़ा ही मुश्किल था। तब हमको एक ऐसी लैंग्वेज की जरूरत थी जिसको क्या कर सके, इंसान भी आसानी से समझ सके और कंप्यूटर भी आसानी से समझ सके। तो ऐसी भाषा बनाई जाने लगी। तो एक भाषा बनाई गई हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको इंग्लिश टाइप लैंग्वेज रखा गया कि भाई ये देखने में पूरी तरह से इंग्लिश टाइप होगी, इंग्लिश की तरह दिखेगी और ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होगी। ये जो लैंग्वेज होगी ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होगी, यानी कि इंसानी दिमाग इसको आसानी से समझ पाएगा। तो देखो एक ऐसी लैंग्वेज बनाई गई हाई लेवल लैंग्वेज, और उसको क्या करा गया, उसको ट्रांसलेट करा गया लो लेवल लैंग्वेज में। आप कहोगे कि सर ये बताइए आप ट्रांसलेट क्यों कर रहे हैं? जो हाई लेवल लैंग्वेज बनाई गई तो ट्रांसलेट करने की क्या जरूरत है? क्योंकि भाई मैंने आपको बताया कि हमारा कंप्यूटर किसको समझता है, लो लेवल लैंग्वेज को। और हमने क्या लैंग्वेज बनाई, हमने बनाई हाई लेवल लैंग्वेज। हमने क्या बनाई, हाई लेवल। हाई के साथ साथ में हमने क्या बनाया, एक असेंबली लेवल लैंग्वेज भी बनाया था, असेंबली भी बनाया था। तो असेंबली क्या था, 0-1 का असेंबल्ड कोड था, जिनको एक साथ कंबाइन करके कुछ मीनिंगफुल कंपोनेंट बनाए गए, कुछ मीनिंगफुल कोड बनाए गए, जिनका यूज हम अपने माइक्रो प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग में कर रहे थे। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग के अलावा और भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस थे, और हमारा जो माइंड है वो डिजिट्स को कम समझ पाता है, और इस तरह से ऑन ऑफ करना बड़ा ही मुश्किल था। तब क्या करा गया, तब जरूरत पड़ी हमको किसकी, हाई लेवल लैंग्वेज की। जब हाई लेवल लैंग्वेज बनी तो ये क्या थी, मैंने आपको बताया हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो क्या है, एक ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, जो कि इंग्लिश के फॉर्म में है, पूरी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज बेस्ड है। ठीक, इंग्लिश के जो कोड होते हैं, इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं, उसी तरह से इसका ये कोड होता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज बनाई गई। अब समस्या ये थी कि कंप्यूटर समझता है लो लेवल लैंग्वेज, और हमारे पास दो लैंग्वेज थी, असेंबली और हाई। लेकिन इस असेंबली और हाई को हमको कंप्यूटर को समझाना था। तो कंप्यूटर को समझाना था तो कंप्यूटर को तो ऐसे समझ में आएगा नहीं, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ समझता है लो लेवल को। तो क्या करा गया, इसके लिए हमको जरूरत पड़ी किसकी, हमको जरूरत पड़ी ट्रांसलेटर की। हमको जरूरत पड़ी इसके लिए ट्रांसलेटर की। आइए समझते हैं ट्रांसलेटर क्या होता है। देखिए ट्रांसलेटर आपको पता है, ट्रांसलेटर की अगर हम बात करें तो ह्यूमन के लिए भी ट्रांसलेटर की जरूरत होती है। अगर आपको मान लीजिए इंग्लिश आ रही है, आपको अगर इंग्लिश आ रही है, किसी दूसरे बंदे को हिंदी आ रही है, तो क्या होगा, क्या वो इंग्लिश वाला हिंदी समझ पाएगा? नहीं, उसको जरूरत पड़ेगी एक तरह के ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक, उसको जरूरत पड़ेगी ट्रांसलेटर की। अब कंप्यूटर में 3 तरह के ट्रांसलेटर बनाए गए। पहला बनाया गया कंपाइलर, दूसरा बनाया गया इंटरप्रेटर, और तीसरा बनाया गया हमारा क्या, असेंबलर। ठीक है, तीसरा बनाया गया असेंबलर। तो मैंने बताया कि 3 तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, लो, असेंबली, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि तीसरी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक, तो आने वाली क्लास में हम लोग इन लो, असेंबली और हाई को और डीपली समझने वाले हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।